नमस्कार, मैं काशवी और आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई साझा करने आई हूँ जो अक्सर दर्द के बाद समझ आती है। जब सब छोड़ देते हैं तब जीवन अचानक बहुत खाली सा लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आवाज़ें कम हो गई हों, जैसे आसपास लोग हों पर साथ कोई ना हो। जिस पर भरोसा था वह दूर चला गया, जिस रिश्ते पर विश्वास था वह टूट गया, जिन उम्मीदों पर हम टिके थे वे बिखर गईं। उस समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं सच में अकेला हूँ? यही वह क्षण है जहाँ आत्मा पहली बार गहराई से खोजती है कि उसका असली सहारा कौन है। अक्सर हम ये समझते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। हमें लगता है कि परिवार, मित्र, साथी या समाज हमारा आधार है। लेकिन जब ये सब एक एक करके दूर हो जाते हैं तब हमें अपनी असलियत दिखती है। हम समझते हैं कि हमारा भरोसा इंसानों पर था, पर हमारी आत्मा को स्थिरता किसी और से चाहिए थी। जब बाहरी सहारे टूटते हैं तभी भीतर एक नई जगह बनती है और उसी खाली जगह में ईश्वर का प्रवेश होता है। भगवान शोर में नहीं मिलते, वे सन्नाटे में मिलते हैं। जब जीवन में हलचल होती है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम उन्हें कम याद करते हैं। पर जब जीवन ठहर जाता है, जब रातें लंबी लगती हैं, जब आंसू चुपचाप गिरते हैं, तब प्रार्थना अपने आप जन्म लेती है। वह प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह एक भावना होती है, वह एक आह होती है, एक पुकार होती है। और उसी पुकार में भगवान सबसे पास होते हैं। जब सब छोड़ देते हैं तब इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता शिकायत का है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने क्या गलती की, सबने मुझे ही क्यों छोड़ा। दूसरा रास्ता समर्पण का है, शायद इसके पीछे कोई गहरा कारण है, शायद मुझे कुछ सीखना है, शायद यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। जो शिकायत में फंस जाता है वह दर्द को और बढ़ा देता है, जो समर्पण चुनता है वह दर्द को अर्थ दे देता है। अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा वरदान बनता है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप खुद से मिलते हैं। आपको अपनी कमजोरियां दिखती हैं, पर साथ ही अपनी शक्ति भी दिखाई देती है। आप समझते हैं कि आप उतने कमजोर नहीं थे जितना आप सोचते थे। कठिन समय में भी आप टूटे नहीं, आप टिके रहे। वही टिके रहना इस बात का संकेत है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। भगवान पास होने का मतलब यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आप उन कठिनाइयों के बीच भी टूटेंगे नहीं। जब सब छोड़ दें तब आपके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि इंसानों का साथ अस्थायी है, पर ईश्वर का साथ स्थायी है। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, पर ईश्वर का प्रेम परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो वह खालीपन बहुत गहरा होता है, पर उसी खालीपन में आप पहली बार सच्ची प्रार्थना करते हैं। आप कहते हैं, अगर तुम हो तो मुझे संभाल लो। और यही वाक्य आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ बन जाता है। जब प्रार्थना सच्ची होती है तब उत्तर धीरे धीरे जीवन में उतरते हैं, कभी शांति के रूप में, कभी किसी सही निर्णय के रूप में, कभी अचानक मिली शक्ति के रूप में। कभी आपने ध्यान दिया है कि सबसे कठिन समय में भी आपके भीतर थोड़ी सी उम्मीद बची रहती है। वह उम्मीद आपकी अपनी नहीं होती, वह एक उपहार होती है। जब सब छोड़ दें और फिर भी आपके भीतर जीने की इच्छा बनी रहे, आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहे, तो समझ लीजिए कि भगवान आपको छोड़कर नहीं गए हैं, वे आपको भीतर से थामे हुए हैं। अकेलेपन के क्षणों में इंसान खुद से बहुत सवाल करता है, क्या मैं गलत था, क्या मैं पर्याप्त नहीं था, क्या मुझ में कमी थी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कई बार लोग इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि उनकी भूमिका आपके जीवन में पूरी हो चुकी होती है। हर व्यक्ति स्थायी नहीं होता, कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब अध्याय समाप्त होता है तो पन्ना पलटना पड़ता है। उस पलटने के क्षण में दर्द होता है, पर कहानी आगे बढ़ती है। जब सब छोड़ दें तब ये मत सोचिए कि आपको दंड मिल रहा है। यह भी संभव है कि आपको तैयार किया जा रहा हो। ईश्वर कई बार हमें अकेला खड़ा करते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। जब सहारे छूट जाते हैं तब आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। जब भरोसे टूटते हैं तब विश्वास गहरा होता है, और जब उम्मीदें बिखरती हैं तब श्रद्धा का बीज अंकुरित होता है। अकेलेपन में एक और रहस्य छिपा है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी आप गिरते नहीं। कोई तो है जो आपको गिरने नहीं देता। जब रात बहुत भारी लगती है तब भी सुबह हो जाती है। वह सुबह अपने आप नहीं आती। जीवन का प्रवाह अपने आप नहीं चलता।
एक शक्ति है जो सबको थामे हुए है। वही शक्ति आपको भी थामे हुए है। जब सब छोड़ दें तब अपने भीतर देखिए, क्या आपके भीतर अभी भी करुणा है? क्या आपके भीतर अभी भी प्रेम है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपका हृदय अभी भी जीवित है। और जहाँ हृदय जीवित है वहाँ ईश्वर का निवास है, क्योंकि ईश्वर बाहरी भवनों में नहीं, जीवित हृदयों में रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अगर भगवान साथ हैं तो यह सब क्यों हुआ, पर शायद यह इसलिए हुआ क्योंकि हमें उनसे और करीब आना था। जब तक जीवन सहज चलता है हम उन्हें याद कम करते हैं, पर जब जीवन कठिन होता है तब हम उन्हें पुकारते हैं और उस पुकार में दूरी कम हो जाती है। जब सब छोड़ दें तब यह विश्वास रखिए कि यह अंत नहीं है, यह परिवर्तन है। यह वह क्षण है जहां आपकी कहानी एक नए मोड़ पर है। अभी आपको यह अंधेरा लग सकता है, पर अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही अकेलेपन के बाद नई संगति भी निश्चित है। फर्क इतना है कि इस बार आपका सहारा इंसान नहीं, विश्वास होगा। आपका अकेलापन आपको मजबूत बना रहा है, आपका दर्द आपको गहरा बना रहा है, आपकी चुप्पी आपको सुनना सिखा रही है, और इसी सीख में भगवान आपके साथ चल रहे हैं। वे सामने खड़े होकर नहीं कहते कि मैं यहाँ हूँ। वे धीरे धीरे आपके मन को शांत करते हैं, आपकी सोच को स्पष्ट करते हैं और आपके कदमों को स्थिर करते हैं। जब सब छोड़ दें तब यह याद रखिए कि भगवान ने आपको नहीं छोड़ा। अगर वे छोड़ देते तो आपकी सांसें रुक जाती, आपका हृदय धड़कना बंद कर देता। जब तक जीवन है तब तक उनका साथ है, और जब तक उनका साथ है तब तक आशा है। आज अगर आप अकेले हैं तो इसे अपने विरुद्ध मत समझिए, इसे अपने निर्माण का समय समझिए। यह वह समय है जब आप भीतर से बदल रहे हैं, जब आप लोगों के सहारे से ऊपर उठकर विश्वास के सहारे पर खड़े हो रहे हैं। और जो विश्वास पर खड़ा हो जाता है उसे गिराना आसान नहीं होता। जब सब छोड़ दें तब भगवान पास होते हैं, क्योंकि उसी समय आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे ठीक उसी समय उपस्थित होते हैं जब आत्मा सच्ची हो जाती है। जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तब मनुष्य का सामना केवल दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से भी होता है। काशवी की शांत और गहरी आवाज़ फिर से गूंजती है। कभी आपने सोचा है कि भगवान हमें अकेलापन क्यों महसूस होने देते हैं? क्यों एक एक करके रिश्ते दूर हो जाते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और सहारे खत्म हो जाते हैं? क्या ये केवल संयोग है? नहीं, ये ईश्वर की एक गहरी योजना का हिस्सा होता है। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तब तक वह भगवान की शक्ति को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। जब सब छोड़ देते हैं तब भगवान हमें अपने और करीब लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम बाहरी शोर से दूर होकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। काशवी कहती है, कभी कभी भगवान हमारे जीवन से लोगों को इसीलिए हटाते हैं ताकि हम समझ सकें कि असली सहारा वही है। आपने देखा होगा, जब कठिन समय आता है तब जो लोग हमेशा साथ रहने की बातें करते थे वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। पर उसी समय कोई अनदेखी शक्ति आपको संभाल रही होती है। कोई अंदर से कहता है, घबराओ मत, मैं हूँ। यही वह क्षण होता है जब भगवान सबसे पास होते हैं। अकेलापन सजा नहीं है, यह एक साधना है। यह वह समय है जब भगवान आपको मजबूत बना रहे होते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में तपाकर भगवान उसे चमकदार बनाते हैं। काशवी की आवाज़ धीमी और स्थिर हो जाती है। जब आप टूटते हैं, रोते हैं, हार मानने का सोचते हैं, उसी समय भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे होते बल्कि आपकी आत्मा को ऊंचा उठा रहे होते हैं। वह देख रहे होते हैं कि आप परिस्थितियों से बड़े बनते हैं या परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं। और सच यही है, जिसे भगवान संभालते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। कभी आपने महसूस किया है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अचानक एक नया रास्ता खुल जाता है? ये संयोग नहीं, ये ईश्वर का संकेत होता है। जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब भगवान कहते हैं अब सब कुछ होगा। जब सब छोड़ दें तब ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है, क्योंकि भगवान हर किसी को अकेलेपन की इस अग्नि से नहीं गुजराते। यह वही आत्माएं होती हैं जिन्हें वह खास बनाना चाहते हैं।
काशवी की आवाज में गहराई और विश्वास झलकता है। जब आपके पास कोई नहीं होता तब आपके पास भगवान होते हैं, और जब भगवान होते हैं तब आपको किसी और की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, दुनिया साथ देती है सुविधा में, पर भगवान साथ देते हैं संघर्ष में। जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब भगवान आपको सबसे ज्यादा गढ़ रहे होते हैं। जब आप सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं तब भगवान आपकी आंतरिक शक्ति को जगा रहे होते हैं। और शायद इसलिए भगवान आपको अकेला करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि आपकी असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। कभी कभी भगवान आपको भीड़ से अलग इसलिए कर देते हैं क्योंकि वह आपको भीड़ जैसा नहीं बल्कि विशेष बनाना चाहते हैं। जब सब साथ होते हैं तब इंसान खुद को नहीं पहचान पाता, पर जब सब दूर चले जाते हैं तब इंसान अपनी असली पहचान खोज लेता है। काशवी अब बहुत शांत स्वर में कहती है, अगर आज आपके जीवन में कोई साथ नहीं है तो दुखी मत होइए। यह संकेत है कि भगवान आपके साथ हैं। वह आपको दुनिया के सहारे से हटाकर अपने सहारे पर ला रहे हैं। और जिस दिन आपको यह बात समझ आ जाएगी, उस दिन अकेलापन भी आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपको शक्ति देगा। क्योंकि सच्चाई यही है, जब सब छोड़ दें तब भगवान पास होते हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि अगर भगवान साथ हैं तो दर्द क्यों है, आंसू क्यों है, संघर्ष क्यों है। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान दर्द को हटाने से पहले हमें दर्द सहने की शक्ति देते हैं। क्योंकि जो आत्मा दर्द को समझ लेती है वही करुणा को भी समझ पाती है। जब सब छोड़ देते हैं तब भगवान हमें एक नया रिश्ता देना चाहते हैं, खुद से जुड़ने का रिश्ता। दुनिया के रिश्ते टूट सकते हैं, पर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता कभी नहीं टूटता। अकेलेपन के उन क्षणों में जब रात लंबी लगती है और दिल भारी होता है, तब भगवान चुपचाप आपके पास बैठते हैं। वह आपको महसूस करवाते हैं कि आप अभी भी सुरक्षित हैं। आपने शायद देखा होगा, जब सब बिखर जाता है तब भी सांस चलती रहती है, दिल धड़कता रहता है, सुबह फिर से होती है। यही ईश्वर का संकेत है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। काशवी धीरे से कहती है, जब भगवान पास होते हैं तब परिस्थितियां भले कठिन हों, पर भीतर एक अजीब सा विश्वास जन्म लेने लगता है। यह विश्वास कहता है, कुछ अच्छा होगा। यही विश्वास भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। भगवान हमें अकेला इसलिए नहीं करते कि हम टूट जाएं, वह हमें अकेला इसलिए करते हैं ताकि हम मजबूत हो जाएं। क्योंकि भीड़ में इंसान दूसरों के सहारे चलता है, लेकिन अकेले में इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। जब सब छोड़ देते हैं तब ये समझ लीजिए कि अब भगवान आपकी कहानी खुद लिख रहे हैं, और जब भगवान कहानी लिखते हैं तो अंत हमेशा सुंदर होता है। काशवी की आवाज अब और गहरी हो जाती है। कभी कभी भगवान आपको सबसे अंधेरे रास्ते पर इसलिए ले जाते हैं ताकि आप सितारों को देख सकें। अगर जीवन में कभी अंधेरा न हो तो प्रकाश का मूल्य कैसे समझ आएगा। जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो अक्सर भीड़ के शोर में दब जाती है, वही आवाज जो आपको सही रास्ता दिखाती है, वही आवाज जो कहती है, हिम्मत रखो। और याद रखिए, भगवान कभी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते जो विश्वास नहीं छोड़ता। दुनिया छोड़ सकती है, दोस्त बदल सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, पर भगवान का साथ कभी नहीं टूटता। काशवी अब एक ठहराव लेकर बोलती है, अगर आज आप अकेले हैं तो समझिए कि यह समय आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए आया है। यह समय आपकी परीक्षा नहीं, आपकी तैयारी है। भगवान आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां तक केवल वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अकेले चलना सीखा है। जब सब साथ होते हैं तब इंसान भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब सब छोड़ देते हैं तब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, और सच्चे दिल की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। याद रखिए, जब दुनिया से उम्मीद खत्म होती है तब भगवान से उम्मीद शुरू होती है, और यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी बदलने लगती है। काशवी अंत में कहती है, अगर सबने आपको छोड़ दिया है तो घबराइए मत। ये संकेत है कि अब भगवान आपको खुद संभालने वाले हैं, और जब भगवान संभालते हैं तो कोई नुकसान स्थायी नहीं रहता। हर आंसू का मूल्य मिलता है, हर दर्द का अर्थ होता है, हर इंतजार का फल होता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी कभी अकेलेपन में भगवान को महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें
ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक बातें, तो हमारे चैनल शुद्ध वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई दिव्य वाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे।